हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने अकाउंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। तो उसमें हमने देखा था कि कुछ कैलकुलेशन हमको वर्किंग नोट के तौर पे सॉल्व करना है। जैसे उसमें से एक था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाता है और उस बेस में हम लोग क्या करते हैं, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो एक तो जैसे सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड के लिए जैसे मैं सपोज कर लूँ कि एक पार्टनर 1 जनवरी को 10,000 रुपीज क्या करता है, विदड्रॉ करता है। अब रेट जो है उसका इंटरेस्ट का 10% है। तो उसके लिए जैसे एज यूजुअल हम लोग सिंपल पहले कैलकुलेशन करते थे 10,000 इंटू 10/100। तो ये कितना आ गया, 1000। तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग सिंपल मेथड के नाम से जानते हैं। इसी वे में अगर वो 1 जुलाई को ड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपये और हमारा कैलेंडर ईयर है यानी जनवरी टू दिसंबर, तो अमाउंट कितना आ गया, 10,000। रेट हमारा 10% है और जुलाई से दिसंबर कितने महीने होते हैं, 6 मंथ। तो 6/12 कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 कहलाएगा। और एक बात आप याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग की कोई स्पेसिफिक डेट ना मेंशन की गई हो तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा उसको, जैसे मैंने 10,000 का 10% 1,000 निकाला और मैं सपोज कर लूँ कि इसमें कोई डेट नहीं दिया है कि जनवरी है कि अप्रैल है, कोई भी डेट मेंशन नहीं किया, सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि 10,000 रुपये वो विड्रॉ करता है। दैट उस कंडीशन में हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा इसको जस्ट हाफ कर देंगे, यानी 1/2 यानी कि 500 कर देंगे। तो ये आप रिमेंबर रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। अब बारी आती है, मैं आपको 2 मेथड और बता रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए कि 1 जनवरी को उसने 10,000 रुपये निकाले, फिर 1 जुलाई को उसने 5,000 रुपये निकाले, फिर 1 अक्टूबर को उसने 2,000 रुपये निकाले और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। अब यह एक ही साल में एक पार्टनर ने 3 डिफरेंट डेटेड में उसने क्या किया, ड्रॉ किया। अब इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये सिंपल मेथड जो हमने अभी किया, 10,000 इंटू 10/100, तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। फिर सेकंड में 5,000 पैसा उन्होंने ड्रॉ किया, रेट वही 10% है। जुलाई टू दिसंबर कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं। तो 6 2 जा 10 10 10 10, 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड ड्रॉ उसने कितना किया, 2000, अगेन रेट 10%। और अक्टूबर टू दिसंबर कितने मंथ होते हैं आपके, 3 मंथ होते हैं। तो 3 4 जा 4 5 जा 20, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपये आ गया। अब इनको टोटल कर देंगे तो 1300 जो क्या कहलाएगा, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा। तो ये कहलाता है सिंपल मेथड। अब इसी को हम लोग सेकंड वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वे का मतलब, जैसे उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। जैसे 1 जनवरी को 10,000 रुपये निकाला उसने, फिर उसने 1 जुलाई को उसने 5,000 रुपये निकाले एंड 1 अक्टूबर को उसने 2,000 रुपये विड्रॉ किए। अब जब 1 जनवरी को उसने 10,000 रुपये निकाले तो जनवरी टू दिसंबर कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। फिर जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ होते हैं, अक्टूबर टू दिसंबर 3 मंथ होते हैं। तो ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पीरियड। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30,000 हो जाएगा। 5,000 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6,000। अब इनको सम कर देंगे तो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 एंड 30, 150, 1,56,000। तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। अब इसका जो फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो ये प्रोडक्ट मेथड का फार्मूला होता है कि क्या निकालने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। टोटल कितना आया, 1,56,000 इंटू रेट हमारा कितना है, 10% है, इंटू 1/12, ये फार्मूला में गिवन है। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 12 से करो, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, कितना बचेगा, 3, 12 3 जा 36 और ये 00।
तो यानी आपका इंटरेस्ट अगेन कितना आ गया 1300। तो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट दोनों क्या है, सेम है। तो इसी क्वेश्चन को हम 2 वे में सॉल्व कर सकते हैं या 2 मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका 2 मेथड, एक सिंपल मेथड और दूसरा था प्रोडक्टिव मेथड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि आपका वो कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर मतलब जनवरी टू दिसंबर, या फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी दे रहा है या 1 अप्रैल दे रहा है फाइनेंशियल ईयर, और ए और बी 2 पार्टनर हैं, उनके जो कैपिटल है 20,000 और 30,000 रुपए है, प्लस एडिशनल कैपिटल ए ने 1 जुलाई को दिया है 10,000 रुपए। ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट मैं ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूंगा। तो ए का जो ओपनिंग कैपिटल है वो 20,000 रुपए है। रेट जो है वो आपका अगेन 10% है, तो 10/100 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपये आ जाएगा। फिर एडिशनल कैपिटल ए ने दिया है 10,000 रुपये, रेट 10/100 है, और इंटरेस्ट मंथ कितना हो जाएगा आपका, जुलाई से दिसंबर 6 मंथ हो जाएगा, यानी 6/12। 10101010 6 2 जा, और इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 500। अब इनको सम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2500, यानी ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 2500। बी का कैलकुलेट करूंगा तो बी ने का ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है 30,000 इंटू अगेन 10/100, तो कितना आ गया 3,000 रुपये 3,000। तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।